लास्ट में पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? औकात में रहो ये। और रही बात मंदिरों की, पाकिस्तान में जितने मंदिर थे सब तोड़ दिए गए हैं, एक भी मंदिर नहीं है वहाँ। तो ये जिहादी किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी। और ये लाल टोपी वाले से कह देना अभी तो चांद पे पहुंचे, अगली बार सूरज पहुंचेंगे तुझे पूंछ पकड़ के ले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल इंडिया मेरी शान बाय अंकुश में। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था ये वीडियो बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सुपुकाट हो रही है। उनके जितने भी आसमानी कौम के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है और इंडिया में मुसलमानों को उनकी नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और एजुकेशन वगैरह सबसे वंचित रखा जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। देखता हूँ आज अपनी आम जनता, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जनता क्या सोचती है और क्या जवाब देना चाहती है पाकिस्तानियों को, उस जिहादी सोच को जो ये कहती है कि इंडिया में तो मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है और तरक्की नहीं करते मुसलमान। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? संजय शर्मा। संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नोएडा के रहने वाला हूँ सर मैं। अच्छा, तो जैसे कि मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान के लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना बहुत हराम है, ना कोई तरक्की हो पा रही है, जबकि डेटा ये बोलता है कि आज़ादी के टाइम पे टोटल 22% पाकिस्तान में और आज वो 1% से भी कम है। तो माइनॉरिटीज़ का कहाँ पे क्या हाल है वो साफ साफ डेटा बता रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 5 बड़े उद्योगपति हैं, शिप्ला जो फार्मेसी है वो मोमडन की है, हिमालय फार्मेसी है वो मोमडन की है, और जो प्रेम जी आजमी जो हैं ये विप्रो के मालिक वो क्या नाम है मोमडन है। और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस साल भी 40 IAS मोमडन बने हैं। ओके। आप पाकिस्तान में बताइए कि एक भी IAS हो। बिल्कुल हिंदू। ठीक है। दूसरा, आज की तारीख में जितने मस्जिद इंडिया के अंदर हैं पूरे वर्ल्ड में मोमडन कंट्री में नहीं है। मतलब आप दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, ईरान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, मस्कट चले जाओ, जितनी भी मोमडन कंट्री हैं अगर सबको मिलाते हैं इतनी मस्जिद जो हैं जितनी इंडिया में है इतनी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोमडन पर दबाया जाता है। आप हमारे यहाँ चैनल पे बैठते हो कि बहुत सारे मोमडन आते हैं, दानिश कुरैशी हैं, एक तुम्हारे का नाम है ओवैसी जी हैं। आप इनकी लैंग्वेज से समझ लो कि हमारा देश में कितना मुसलमान दबा हुआ है। ठीक है। और यहाँ जितने भी मोमडन हैं यहाँ की परसेंटेज लगा लो और पाकिस्तान की लगा लो। पाकिस्तान में जिसकी लड़की जवान होगी अगर बुढ़े को पसंद आएगी वो उठा के ले जाते हैं, लेकिन इंडिया में कोई ऐसा एक शब्द बताइए कि कोई हिंदू का लड़का किसी मोमडन की लड़की को उठा के ले गया हो। ठीक, बिल्कुल। आपने सुना है, देखा है, वीडियो देखी है, आप कन्फर्म है चीज़ से। तो कितना अत्याचार वहाँ है और कितना अत्याचार यहाँ है, उनके लिए तो आप यही समक्ष हो जाएगा आपके। ठीक है। और हमारे जितना मुसलमान अगर वो बोलते हैं कि मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ जाती है तो वे पाकिस्तान से आएँ और उनका किराया मैं दूँगा। जो ये बोलता है कि क्या नाम है कि नमाज नहीं पढ़ जाती है, अत्याचार होते हैं, उनको पैसे का जितना वीज़ा लगता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये मैं उनको दूंगा अगर वो आना चाहते हो पाकिस्तान। और वो शुक्रवार का आको देखना कि कितनी मस्जिदों में कितने मोमडन नमाज पढ़ते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल। और रही बात मंदिरों की, पाकिस्तान में जितने मंदिर थे सब तोड़ दिए गए हैं, एक भी मंदिर नहीं है वहाँ। तो ये जिहादी किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी और ये भूखे मर जाएंगे। आज ही भूखे मर रहे हैं और आगे भूखे मरेंगे। इनके यहाँ 4 लाख रुपए मोटरसाइकिल मिलती है, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल मिलती है। आल्टो हमारे यहाँ 5 लाख रुपए की है, उनके यहाँ 25 लाख रुपए की है, 26-27 लाख रुपए की। तो वो ज़िंदगी भर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हम चांद पे पहुँच गए और सूरज पे हमारी मिशन तैयार हो गया, चला गया है सूरज पे और चले जाएंगे वो। ठीक है। तो वो तो उनका तो विनाश संभव है, क्योंकि इनका तो विनाश होना ही होना है। एक इनका लाल टोपी करके एक कार्टून कैरेक्टर है वहाँ पे, उसे मतलब कोई भी सीरियसली नहीं लेता, उनके खुद के देश में कोई सीरियसली नहीं लेता। जब इंडिया चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और जब लैंड हुआ था तो कहता कि ग्राफिक्स के थ्रू करा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया है, असली में कोई नहीं गया, इंडिया तो झूठ बोल रहा है। इसके बारे में इसको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वो सही बोल रहा है। अच्छा। उसको नॉलेज इतनी है तो जितनी जिसकी नॉलेज होती है उतनी बात करता है। ठीक है ना? तो उसके बारे में तो कोई बोलना ही बेकार है। जब उसको पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता तो हम ही सीरियस क्यों लेंगे? अगर जो उसको ज़्यादा देखना ही है तो अगली बार आए, जब जाएंगे हमारा दूसरा यान सूर्य पे तो उस पर बैठा के उसको भेजेंगे और जाके चेक करके आएगा भी हाँ आपके पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इस बात को उसको पहुँचाना जरूर, लाल टोपी को, इसलिए टॉपिक हाँ नहीं उसको जरूर पहुँचाना कि अगर उसको डाउट है तो आपके जब हमारा सूर्य पे जाएगा तो उसको जरूर भेजेंगे, क्योंकि हाँ लाल टोपी जो भी है उसको जो है ना सूर्य पे भेजेंगे, शायद दफनाना भी नहीं पड़ेगा उसको। बहुत ही बढ़िया। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म होते हैं इंडिया में और कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते मुसलमानों को, जैसे कि पाकिस्तान में बोला जाता है?
जिहादी सोच। इंडिया में अगर मुसलमानों पर जुल्म होते तो हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कैसे बनते? बिल्कुल, उनको पहले ये सोचना चाहिए। बहुत सारे हैं, क्रिकेटर्स हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान, ये सुपर स्टार्स हैं इंडिया के, स्टार हैं जिनको लोगों ने ही बनाया है, मुझे हिंदुस्तानियों ने एक बनाया बंदा पाकिस्तान, हाँ भारत, हाँ अगर बहुत शुक्रिया। मुझे पाकिस्तान एक भी हिंदू कोई राष्ट्रपति बता दे अपने यहाँ पे, बता के दिखाएं कि ये बनाया, और हम गिना देते हैं। श्योर गिना देते हैं। मंत्री भी हुए हैं, मुख्यमंत्री भी हुए हैं, राष्ट्रपति तक हुए हैं, तो कैसे दबाया जा रहा है? और सबसे ज़्यादा मस्जिद हमारे भारत में, अब इंडिया नहीं रहा, भारत है हमारा, भारत देश है। भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहले यही नारा चलता था आपस में भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की क्या सोच थी? पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को दे दिया, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं आया? पंजाबी पर्सनल लॉ क्यों नहीं आया? ईसाई पर्सनल लॉ क्यों नहीं आया? इंडिया मेरी शान। मैं नेताओं को पूछता हूँ, इन जो पहले नेता थे कांग्रेस में थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया था और अब भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुसलमान दबे हुए नहीं है, मुसलमान बराबर के हकदार हैं। हम ये भी नहीं कह रहे जो पाकिस्तान चले गए वो चले गए, जो यहाँ है वो अपने। ये भी तो देखो कि ये बोल रहे मुसलमान दबा हुआ है, ठीक है। आधे मुसलमान में से इतनी लेडीज इतनी तंग है, वो अपने धर्म से इतने परेशान है कि योगी जी के उसमें आके हिंदू राष्ट्र हमारा अपना रही हैं। तो ये सब चीज़ देखो ना, उस पाकिस्तान वाले को ये दिखाओ कि हम कितना दुखी कर रहे हैं उनको, जो वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। अगर वो तंग होते तो हमारे हिंदू क्यों, मतलब हमारा धर्म क्यों लेते, वो है कि नहीं? तो उसे ये बोले ऐसे उल्टे सीधे ना बनाए, किसी के बारे में गलत, पहले पूरी जानकारी ले ले तब जाके किसी के ऊपर उंगली उठाए। वो कहते हैं कि हम तो इंडिया पे अटैक कर देंगे अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ कोई साजिश की। उनको ये लगता है कि हमेशा कि इंडिया उनके खिलाफ साजिश ही करता रहता है, और हम अटैक करके ये जो LOC का मसला है ये हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को पता लग गया ना, सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे वो। सही कह रहा हूँ मैं, सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे वो। और मैं भी बोलना चाहता हूँ सर, उन्हें तो ये भी पता नहीं जब इतना बुरा है तो सीमा क्यों आ गई यहाँ? हाँ, जब हम तंग कर रहे हैं सबको तो सीमा क्यों आई है यहाँ? बताओ ना, मैं ऐसे तैसे कराने यहाँ पे। बट वो ये बोलते हैं कि उनकी एक अंजू करके, जो हमारी अंजू थी, जो अब वहाँ चली गई, उसमें वजह के शादी कर ली। अच्छा चल ठीक है, हमने मान लिया, तो भाई हमारा धर्म भी तो मतलब बता के लेके जाते हैं हिंदू। अब वो सचिन तो हमें हिंदू, उसे पता हिंदू है तब भी वो आ गई, वो तो झूठ बोल के लेके जाते हैं धर्म को, मतलब हमारे नाम पे लेके जाते हैं ना। तो इसमें कौन गलत है? फ्रॉड कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं ना, गलत तो पाकिस्तान वाले हैं ना। तो हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं? वो तो खैर फैक्ट है, क्योंकि रस्सी जल गई बल नहीं गया। अभी उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, पर वो बार बार ये बोलते रहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। कुछ साल और रुक जाओ, कटोरा और हाथ में आ जाए। कटोरा तो आ चुका है, अभी और आएगा, मैं कह रहा हूँ लत्ते भी उठते जाएंगे इनके, और कुछ नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाओ, और कुछ नहीं होगा। साल के लिए गधे बेच के तो गुजारा करते हैं। एक सीधी बात है, अगर भारत में रह रहे हो तो भारत की ही गाओ, पाकिस्तान की मत गाओ, सबसे बढ़िया यही रहेगा। अपना देश- बस हमारा यही कहना है हिंदू भाइयों देश का, महान है बस। अपना देश महान है, अपना देश महान है। भारत सोने की चिड़िया है और रहेगी। हमारे देश को रहेगी। बोला जा रहा है कि माउंटेन को दबाए रखा है। आज के टाइम में सारी माउंटेन लड़के आराम से बाहर निकल जाती हैं, कोई अत्याचार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सब कुछ। सर और यूपी में बहुत सुरक्षा है। क्राइम की रह कई बार, मतलब क्राइम की बात करोगे, क्राइम इतना है कि जितना भी माउंटेन था ना, सब अपना नेम ही में आ गया, दिख गया कि क्या है क्या नहीं। इतना इशारा बहुत है, इससे ज़्यादा करेंगे तो बस उनको और मिर्ची लग जाएगी। लास्ट में पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? औकात में रहो। राइट, हाँ सही से कायदे में रहो भाई। लाल टोपी वाले औकात में रहे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगी कि कब इंडिया की फौज आई थी और कब मार के चली गई। बोलो। उस लाल टोपी वाले से, उस लाल टोपी वाले से कह देना अभी तो चांद पे पहुंचे, अगली बार सूरज पहुंचेंगे तुझे पूंछ पकड़ के ले जाएंगे। वही भाई साहब ने जिस चांद को पे मतलब वो अपने झंडे पर चांद तारे लगाते हैं, हम उस पर बैठ गए जाके, तो हमें ज़्यादा ना बोल के दिखाएं। ये चीज़ बोलना चाहेंगे उनसे, अपनी औकात में रहें। और लाल टोपी अगर अपनी खैर चाहता है तो अपने देश के लिए लास्ट में कोई नारा? भारत माता की अपने इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं। नहीं है, भारत सोने की चिड़िया है, चिड़िया ही रहेगी। कोई दिक्कत योगी बाबा के, मोदी बाबा